जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पुरानी वीडियोस के अंदर हम काफी बात कर चुके हैं कि हार्डनेस क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, फिर हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन अल्कलिनिटी क्या होती है, अल्कलिनिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज नया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिससे कि एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस आता है। वो है बॉयलर फीड वाटर, कि आखिर में बॉयलर फीड वाटर क्या होता है और जो बॉयलर फीड वाटर है उसके क्या क्या रिक्वेसाइट्स होनी चाहिए, मतलब कि उसको यूज करने से पहले उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बेस्ट फीड वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, बॉयलर फीड वाटर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बॉयलर फीड वाटर क्या होता है। मैं सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं कि वह वाटर जिसको बॉयलर के अंदर डाला जा रहा है उसी को बॉयलर फीड वाटर कह दिया है। अब सवाल आता है कि आखिर में बॉयलर क्या होता है, ठीक है, सॉरी, बॉयलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बॉयलर हमारा एक बोल सकते हैं एक एपरेटस होता है, जैसे घर के अंदर प्रेशर कुकर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर जो होता है ना, सिमिलर तरीके से हमारा बॉयलर होता है। बॉयलर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर वाटर रखते हैं हम लोग, है ना। ये पूरा पैक होता है, मतलब प्रेशराइज्ड होता है। नीचे से इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि ये जो वाटर है ये वाटर किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में, ठीक है। और ये स्टीम का काम होता है फ्रेंड्स, टरबाइन जो रहता है टरबाइन के ऊपर जाती है, ये रोटेट करती है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अभी तक जो बताया समझ में आना चाहिए कि बॉयलर फीड वाटर क्या होता है। बॉयलर फीड वाटर हमारा वह वाटर है जिसको बॉयलर के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि उसको एक प्रेशराइज्ड में प्रेशर के अंदर हीट किया जाता है, और हीट करने पर क्या होता है, वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको हम स्टीम बोल देते हैं। और स्टीम की स्पीड जो रहती है उसकी मदद से हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और टरबाइन होता है जनरेटर से कनेक्टेड, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो बात थी जो मैंने आपको बताई, ऑलरेडी सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयलर क्या होता है। बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है जिसके अंदर वाटर को अंडर प्रेशर ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू स्टीम, ठीक है। मतलब कि वाटर हमारा क्या होता है, वाटर को स्टीम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। मैंने अभी आपको ये समझाया, सीधे सीधे गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद उसका क्या होगा, वो स्टीम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बता सकता है कि जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर फीड वाटर इज एसेंशियल फॉर स्टीम जनरेशन इन इंडस्ट्रियल बॉयलर, मैंने आपको बताया, बट इट मस्ट मीट सम स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड टू एंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन एंड अवॉइड डैमेजिंग ऑफ द बॉयलर सिस्टम। अब मैंने बोला कि बॉयलर वाटर जो है या बॉयलर फीड वाटर है एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एसेंशियल है, उसके बिना वो स्टीम का जनरेशन नहीं होगा। लेकिन लेकिन जो वाटर आप बॉयलर के अंदर यूज करेंगे ना, इस बॉयलर के अंदर जो वाटर आप यूज करने करेंगे, इसके कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वालिटी वाटर होना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है वो भी हम बात करेंगे। तो वो नीड वहां से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर वो नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी इस वाटर की, तो वहां पर हो सकता है बॉयलर हमारा सही से काम ना करे, और ये भी हो सकता है कि बॉयलर डैमेज भी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ही बस बता रहा हूँ। दैट इज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बॉयलर वाटर के अंदर हमारी अलग अलग टाइप की इंप्योरिटीज हो सकती है, जैसे कि हार्डनेस हो गया, ठीक है। अभी हमने बात करी हार्डनेस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर कोरोसिव गैसेस हो गई, कौन सी कोरोसिव गैसेस होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए, जैसे कि डेब्रिस हो गया, प्लांट के पार्टिकल्स हो गए, वॉट एवर इट में भी, ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं। तो ये सारी इंप्योरिटीज होती है जिसकी वजह से हमारा एक बॉयलर फीड वाटर की क्वालिटी गिर जाती है, एंड जो एफिशिएंसी रहती है बॉयलर की वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमको क्या करना है, सबसे कोशिश करके इन सारी प्रॉब्लम्स को, डेट इज सारी इंप्योरिटीज को पहले रिमूव करेंगे, देन उस बॉयलर के अंदर उस वाटर को डालेंगे, ठीक है। ओके, अब ये बात कर ली हमने जस्ट इंट्रोडक्शन बॉयलर फीड वाटर की। अब यहाँ पर कुछ रिक्विसाइट्स है जिससे बॉयलर फीड वाटर की, कुछ पैरामीटर से, कुछ क्वालिटी से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से जो कि आपको ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिसॉल्व्ड गैसेस, मतलब कि जो भी वाटर हम बॉयलर के अंदर डाल रहे हैं उसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं होना चाहिए, साथ में डिसॉल्व्ड गैसेस नहीं होना चाहिए। डिसॉल्व्ड गैसेस जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, या और कोई भी गैसेस हो सकती है। अब सवाल आता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप घर के अंदर पानी पीते हैं, तो आपने जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे तो क्या आप उसे कंज्यूम करेंगे?
बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ डिजॉल्व गैसेस हमको जरूरी है, जैसे कि हमारे वाटर के अंदर ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो वो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन लेकिन बॉयलर के लिए नहीं है। बॉयलर के अंदर डिजॉल्व गैसेस नहीं होना चाहिए वाटर के अंदर। ठीक है, जो वाटर हम डालेंगे उसमें डिजॉल्व गैसेस नहीं होना चाहिए। क्यों, मैं रीजन बताऊंगा इसका। क्योंकि डिजॉल्व गैसेस की वजह से वहां पर कोरोजन हो जाता है बॉयलर मटेरियल का। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि जो वाटर आप बॉयलर के अंदर डालेंगे फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट कुड लीड द फॉर्मेशन ऑफ द डिपॉजिट। उसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं होना चाहिए। मानो ये मेरा बॉयलर है, ये वाटर आपने डाला, इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स था, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर जाके प्रिसिपिटेट बना लेंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है बॉयलर वाटर के अंदर कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर डिजोल्व गैसेस जैसे कि CO2, NOx दैट इज NO2 बोल सकते हो, और SO2 बोल सकते हो, या फिर हेलोजेंस हो गया, हाइड्रोजन्स हो गया, इनको नहीं होना चाहिए। ये शुड बी एब्सेंट, एज इनकी वजह से बॉयलर के अंदर कोरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉयलर जो वाटर रहेगा वो फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिजोल्व गैसेस होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि जो वाटर आप यूज करेंगे बॉयलर के अंदर, उसकी हार्डनेस कम होनी चाहिए। हमने अभी बात करी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर EDTA मेथड, जिसकी मदद से हमने क्या कैलकुलेट किया, हार्डनेस कैलकुलेट की। अब वहां से आपको पता चल जाएगा कि वाटर के अंदर कितनी हार्डनेस है, तो आप जो वाटर यूज करेंगे बॉयलर के अंदर वो आपको लो हार्डनेस वाला वाटर यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हार्डनेस शुड बी लेस देन 0.1 ppm, वो वाला वाटर आपको यूज करना है। Any presence of calcium or magnesium ions can lead to scale formation, which is harmful for the boiler efficiency. क्योंकि अगर वाटर के अंदर हमारे जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, उसकी वजह से वहां पर स्केल फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब ये स्केल क्या है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया, ये होता है। दूसरा कि वहां पर जो वाटर की हार्डनेस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीसरा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वो है कंट्रोल अल्कलिनिटी। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात करी थी अल्कलिनिटी क्या होती है, अल्कलिनिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉयलर वाटर रहेगा उसके अंदर भी अल्कलिनिटी की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, डेट इज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 1 ppm। इस रेंज का ही वाटर आप यूज करेंगे बॉयलर के अंदर। अदरवाइज वहां पर क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और हमारा बॉयलर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ए वैल्यू लेस देन 0.5 ppm इज प्रेफरेबल टू अवॉइड एक्सेसिव कॉस्टिक कंडीशन। अब कॉस्टिक कंडीशंस क्या होता है ये भी हम लोग आगे बात करेंगे, बट फिलहाल आप ये जान लीजिए। ठीक है, विच कुड कॉज द कोरोजन और एम्ब्रिटलमेंट। देखो, कॉस्टिक कंडीशन होना है, कॉस्टिक कंडीशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा बॉयलर वाटर क्या रहेगा, बॉयलर क्या होगा, कोरोड हो जाएगा और खराब हो जाएगा। अब ये कॉस्टिक कंडीशंस हम लोग आगे बात कर चुके हैं, डेट इज प्रीवियस वीडियो में जब अल्कलिनिटी डिस्कस किए थे वहां पर, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थोड़ी थोड़ी तो है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है फ्रेंड्स की फ्री फ्रॉम द डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स क्या हो गए, जैसे कैल्शियम +2 के सॉल्ट्स हो गए, मैग्नीशियम +2 के सॉल्ट्स हो गए, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर्स हमारे हो गए। ठीक है, जैसे प्लांट के लीफ हो गया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये भी हमको नहीं चाहिए किसके अंदर, हमारे बॉयलर फीड वाटर के अंदर। देखो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है हमने, इट शुड नॉट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स और एनी ऑयली या फिर सॉफी सब्सटेंस। वाटर के अंदर कोई भी डिजोल्व सॉल्ट्स या फिर ऑयली या फिर सॉफी सब्सटेंस का प्रेजेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो दे कैन लोअर द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप समझते हैं वाटर की, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर लाइक प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलेंगे, जो कि बॉयलर प्रॉब्लम्स होती है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स की बॉयलर प्रॉब्लम्स होती है और उनको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि बॉयलर फीड वाटर क्या होता है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो बॉयलर फीड वाटर हमारा फ्रेंड्स वह वाटर होता है जिसका यूज किया जाता है बॉयलर्स के अंदर, जिससे कि हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर और कोई पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, साथ में कहा गया है यहाँ पर कि जो वाटर के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, तो उसकी वजह से हमारा बॉयलर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। तो जो वाटर हम लोग बॉयलर के अंदर यूज करेंगे उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स या फिर डिजोल्व गैसेस नहीं होना चाहिए। साथ में जो वाटर आप यूज करेंगे उसकी हार्डनेस कम होनी चाहिए। हार्डनेस क्या होती है, कैसे निकालते, सब हम बात कर चुके हैं। फिर उसकी एल्कनिटी भी लो होनी चाहिए, लो एल्कनिटी
का वहां पर दैट इज कंट्रोल्ड एल्किनिटी होनी चाहिए उस वाटर की, जो कि हमने रेंज बोला है 0.1 टू 1 ppm। ऑलराइट, फिर हमने बात करी फ्रेंड्स उसके अंदर कोई भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बॉयलर प्रॉब्लम्स के बारे में।